नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ जन्म कुंडली में घर प्रॉपर्टी के योग कैसे बनते हैं। और यदि किसी जातक ने ये प्रश्न किया है या अपनी कुंडली स्वयं देखे कि क्या मैं भी कभी भविष्य में किसी बड़ी जमीन का या कोई जमीन, कोई घर, अपना स्वयं घर खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, या कब तक खरीद पाऊंगा, वह मेरा घर कैसा होगा, शानदार होगा कि जानदार होगा, मतलब थोड़ा अच्छा होगा कि पूरी लग्जरी व्यवस्थाओं से भरा होगा। तो उसको जन्म कुंडली के द्वारा आप ये पता कर सकते हो अपने, किंतु एक बात कि जन्म कुंडली जो है आपकी वह प्रमाणित हो। प्रमाणित का मतलब किसी विद्वान ब्राह्मण ने बनाई हो, किसी ज्योतिषाचार्य ने, ज्योतिष को जानने वाले ने बनाया हो। यदि आपने एक कह सकते हैं कि गलत जन्म पत्री लिया है और उस पर इन योगों को देखो और उस गलत जन्म पत्री में योग बन रहे हैं, फिर भी आपसे मुझे ना मिला, तो गलत ही जन्म पत्री है तो सटीक भविष्यवाणी कहाँ से करेगी। तो दर्शकों, पहले जो कारक होते हैं ग्रहों, जैसे कुंडली में किन किन भावों से हम अपने इन्वेस्टमेंट का, अपनी जो है लग्जरी व्यवस्थाओं का, घर का, जमीन का योग देख सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों से देख सकते हैं, पहले इस पर बात कर ले। तो देखिए, सबसे पहले जो किसी भी चीज के लिए, घर प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है, वो होता है लग्न भाव। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो एक नंबर का भाव हो, जो जैसे कि ये, इससे हमेशा पहला भाव ही मानते हैं, इसे लग्न कहते हैं। पहले आप देखिए कुंडली में आपके इसकी क्या स्थिति, इस लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है। एक प्रकार हम कहते हैं, मान लीजिए लग्न कमजोर हो, किंतु लग्नेश की स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है घर प्रॉपर्टी बनाने में, क्योंकि भाई जब जातक ही मजबूत नहीं रहेगा तब वह घर प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा। इसलिए पहले लग्न को देखिए, लग्न के बाद फिर चौथे भाव को देखिए। चौथे भाव से हम घर का, और कह सकते हैं कि आप जमीन इत्यादि का, घर के सुख का भी चौथे भाव से देखते हैं। तो कुंडली में यह चौथा भाव भी मकान, जमीन, जायदाद, भूमि, इन सब के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर जो आय का साधन हो गया, जिससे हम पैसे कमाएँगे, वो होता है 11वाँ भाव। तो इसके लिए फिर 11वें भाव को देखिए। 11वाँ भाव की क्या स्थिति है, किन-किन पापक ग्रहों से दृष्ट है, किन-किन पापक ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं। और जो 12वाँ भाव होता है, वह इन्वेस्टमेंट का, वह हमारे खर्चों का होता है। तो हम अपने पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पर खर्च करेंगे, खर्च करने पर हमें कैसा मुनाफ़ा देगा कि नुकसान देगा, इन सभी चीज़ों को 12वें भाव से देखा जाता है। तो दर्शकों, 4 भाव, पहला, चौथा, 11वाँ और 12वाँ, इन चारों भावों को देखिए। इन भावों में कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की क्या स्थिति है, इन भावों को जो स्वामी है, जो ग्रह स्वामी है, उस स्वामी ग्रह की क्या स्थिति है, यानी इन भावेश की क्या स्थिति है। इन सबको देखने के बाद फिर कुंडली में आप मंगल को देखिए। मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि छोटी ज़मीन के टुकड़े के लिए, छोटी ज़मीन का टुकड़ा मतलब हम कह सकते हैं विश्व में 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 बिस्सा 1 एकड़ तक, 1 एकड़ तक मंगल कारक होते हैं। जो छोटी ज़मीन होती है उनके कारक मंगल होते हैं। और वहीं पर जो बड़ी ज़मीन होती है शहर के बाहर, जिसे हम कह सकते हैं 1 एकड़, 2, 3, 4, 10 एकड़, इस अवस्था में उस ज़मीन के कारक शनि होते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को देखिए। अब दोनों भी, जैसे भाई जब हम घर बनाएँगे तो छोटी ज़मीन ही चाहिए, तो मंगल यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, मंगल कुंडली के लग्न में, 12वें में, और मंगल कुंडली के एकादश भाव में बैठे हों, तो ऐसे जातक को पहले चौथे भाव में बैठे हो तो पहले लिखते हैं कि ऐसा जातक किराए के मकान में रहता है, फिर बाद में अपना ज़मीन इत्यादि खरीदता है और घर बनाता है। वही मंगल कुंडली के लग्न में चले जाए, 12वें में चले जाए, 11वें में चले जाएँ, तो ऐसा जातक इन्हीं सब चीज़ों का काम भी करता है और भविष्य में अपने लिए एक छोटा-सा अच्छा-सा ज़मीन खरीदता है। किंतु घर मुश्किल होता है बनवा पाना, क्योंकि घर के लिए और भी ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो कुंडली में और भी ग्रहों की क्या स्थिति है, देखकर उसके बाद यदि भविष्यवाणी की जाए तब वह सटीक बैठती है। दर्शकों, इसी के साथ-साथ शनि को देखिए। शनि कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और यदि इसी शनि या मंगल के साथ राहु अथवा केतु भी हो, वैसे तो इन्हें छाया ग्रह माना जाता है, किंतु मंगल और शनि के साथ हो तो इन्हीं की तरह फल देते हैं, मंगल और शनि की तरह ही। और मंगल शनि के साथ कहीं पर भी बैठे हों तो यह भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, बेचने में बड़ा ही सहायक का रूप, बड़ा ही समझिए मेन रोल अदा करते हैं। तो पहले इन भावों को देखिए, फिर इन 4 ग्रहों को देखिए, इनकी कुंडली में क्या स्थिति है, उसके बाद फिर अब कब तक बना पाएँगे। तब आप देखिए कुंडली में चौथे, 11वें, 12वें और लग्न का स्वामी का कब दशा अंतर्दशा आएगी। इन जो 4 भावों के स्वामी हैं, उनकी कब दशा अंतर्दशा आएगी। जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, उसी में यदि मंगल की दशा में आप खरीदते हो तो आपको छोटा ही ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा। गुरु या शनि की दशा में खरीदते हो अंतर्दशा में, तब कहीं पर भी बड़ा ही ज़मीन का टुकड़ा आपको मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ हम अब घर के लिए बात कर लें, तो जब जातक की जन्म कुंडली में
गुरु की अंतर्दशा, महादशा या इन 4 भावों के लग्न की खासकर और चौथे भाव की खासकर 12वीं 11वीं की तो कम है, किंतु लग्न, चौथे भाव और गुरु की दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा भी आती है, तब ऐसा जातक अपना घर बनाने की सोचता है और इन्हीं दशाओं में अपने घर की नींव भी डाल देता है। और कहीं इन्हीं भावों से शुक्र अपना संबंध बनावे, जैसे इन्हीं भावों में चौथे में, पाले में, 12वें में, 11वें में शुक्र बैठे हों, तो ऐसा जातक जो भी घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा खरीदता है या बनाता है, वह बड़ा ही लग्ज़री, बड़ा ही शानदार होता है। किंतु शुक्र कहीं जो है छठे भाव में, 8वें भाव में बैठे हों अथवा शुक्र तीसरे भाव में बैठे हों, तो यह शुक्र बलहीन हो जाते हैं। ऐसा जातक कितना भी अच्छा सोचे, कितना अच्छा नक्शा बनवावे, किंतु उस नक्शे के अनुसार, जिसे कहते हैं लग्ज़री व्यवस्थाओं से भरा हुआ, ना तो घर बना पाता है और ना कोई जो है मोटर कार इत्यादि खरीद पाता है। कब खरीदेगा? जब शुक्र का गोचर इन राशियों पे हो जाए। आपकी कुंडली में लग्न में जो चौथे भाव में, 12वें भाव में और 11वें भाव में जो राशि बनी हो, जब शुक्र उन राशियों पर गोचर करे, तब आप जो है घर बनवाना चालू करो या कोई भी व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर खरीदो, तब वह शायद शायद भी बोल रहा हूँ, शायद कहीं जाकर आपको अच्छे से, जैसा आप सोच रहे हो कि खूब बढ़िया जोरों-शोरों वाला लग्ज़री व्यवस्थाओं से भरा हुआ, वैसा व्हीकल मिले, तब कहीं ऐसा योग बनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा कि कुंडली में घर, प्रॉपर्टी और साथ-साथ व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर के भी योग कैसे बनते हैं और ऐसा जातक कब तक उसे खरीद सकता है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी प्रकार के नए योगों के साथ, नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।